अखिलेश यादव जी जब 12 से 17 में सीएम बने, वो मुगल काल के आखिरी बाबर की औलाद शासक थे। एक वक्फ बोर्ड है जो पूरे भारत में काम कर रहा है। वो वक्फ बोर्ड एक आतंकियों का गुंडों का एक संगठन है। मुजफ्फरनगर में आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सनातनी और हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने ताजमहल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ताजमहल जैसी कोई चीज नहीं है, वह पहले भी हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर ही रहेगा। बता दें कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुजफ्फरनगर में आज एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा की शुरुआत राम लक्ष्मण और सीता माता की भव्य झांकियों के साथ हुई। नगर के मुख्य चौराहों से गुजरी इस यात्रा में सैकड़ों सनातनियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व भाजपा विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने राम लक्ष्मण और माता सीता की आरती की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में सनातनी इस दिन को हिंदू पर्व के रूप में मना रहे हैं। मीडिया से बातचीत में संगीत सोम ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि ताजमहल जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी कब्र के ऊपर कोई इमारत या पक्की बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल पहले भी एक हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर ही रहेगा। संगीत सोम ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से सनातनियों के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं ने देश में मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई थी, लेकिन अब ऐसी चीजें सामने आ रही है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को आतंकी और गुंडों का संगठन बताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन केवल पाकिस्तान में हो सकती है, भारत में नहीं। उन्होंने अवैध मजार और मदरसों पर कार्रवाई की भी मांग की। का निर्माण हुआ और मैं अगर इसे खुल के कहूंगा तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सनातनियों के हौसले बुलंद हुए हैं और सनातनियों ने अपना काम पहले से करते थे उसे चौगुनी ताकत के साथ करना शुरू किया है। और ये सनातन की ताकत है कि 500 साल के इंतजार के बाद और चंद हमारे ही बीच के गद्दारों के गद्दारी के बावजूद भगवान रामलला का मंदिर निर्माण हुआ है और आज उसकी प्रथम वर्षगांठ है। उस पर हम सबको बधाई भी देते हैं और आज उसी का कार्यक्रम यहाँ है। जगह मंदिर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब आक्रांता इस देश में आए तो उन्होंने जमीनें कब्जाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया और आज उसी का नतीजा है कि घर घर में मंदिर निकल रहे हैं। और उस टाइम बहुत लोगों ने, चूंकि आक्रांताओं ने जमीनें कब्जाई, मंदिरों की नीचे का थोड़ा सा ऊपर का तोड़ा और उसी पे मस्जिद बनाने का काम किया, वो आज चूंकि यहाँ सनातनियों की सरकार है तो इसलिए वो सारी चीजें आज निकल रही हैं और बाहर आ रही हैं। उनमें मुस्लिमों का बैन लगाया है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कोई मुस्लिमों का बैन नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहाँ स्टॉल लगानी चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार है तो आए। अच्छा, अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी सिम निकल जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात अगर आप ना करें तो अच्छा है। अखिलेश यादव जी जब 12 से 17 में सीएम बने, वो मुगल काल के आखिरी बाबर की औलाद शासक थे। अब कभी भी अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के सीएम तो नहीं बन सकते, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, है क्या, एक वक्फ बोर्ड है जो पूरे भारत में काम कर रहा है। वो वक्फ बोर्ड एक आतंकियों का गुंडों का एक संगठन है। इसी संगठन ने पूरे देश में जमीन कब्जाने का काम किया, आज भी उस काम को करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड जैसी कोई हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जगह नहीं है, ना उनकी कोई जमीन है। अगर वक्फ की कोई जमीन है तो पाकिस्तान में होगी, वहां जाएं। यहाँ सब सनातनियों की जमीन है और सब पे सनातन का काम होगा। और रही बात आपने जो अभी किले की है, वो किला हिंदू किला था और हिंदू किला ही है और हिंदू किला ही रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं, आप ही खुद कह रहे हैं अवैध मदरसों पे हो रहा है, तो अवैध मदरसे, अवैध मजार बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए और अवैध तो कोई काम होगा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अवैध काम नहीं हो सकता। मैंने तो अब दोबारा से अगर आप कहलवाएंगे तो मैं कहूंगा, देखिए, ताजमहल, आप मुस्लिम कुरान में लिखा है कि किसी भी कब्र के ऊपर पक्की बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो ताजमहल कैसे बन गया मुझे बता दीजिए। ताजमहल जैसी कोई जगह नहीं है, वो हिंदू मंदिर था और है। मौलाना द्वारा जो है को लेकर अनपढ़ गंवार मौलाना होते हैं, उनके बारे में क्या बात करोगे।